कि शिक्षा मंत्री जी जिस प्रकार आप एकदम दावे के साथ कहते हैं, जुनून के साथ, एक बार आप भी बैठकर दिखाइए ना परीक्षा में। लीजिए, आप खाली सीटेट पास करके दिखा दीजिए तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी खुशी खुशी आपके बीपीएससी परीक्षा को मान जाएंगे। यह हमारा चैलेंज है माननीय शिक्षा मंत्री जी कि आप बस एक सीटेट क्वालिफाई करा के दिखा दीजिए। बिहार में शिक्षकों की कमी है और शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, आज गर्दनीबाग, पटना के गर्दनीबाग में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के 38 जिला के जो सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वे सभी अपने हक के लिए जो बिहार सरकार के द्वारा नियमावली 2023 लागू किया गया है, इस नियमावली के विरोध, क्योंकि यह नियमावली में कहीं न कहीं उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही घातक विषय को डाल दिया गया है। इसके लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं और वो पटना के गर्दनीबाग में आंदोलन आज से कर रहे हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, और इसको विडंबना देखिए, इसकी विडंबना क्या है कि तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कई वर्षों से सीटेट पास हो रहे हैं। सीटेट पास होने के बाद भी अब सोच रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार उसको नियुक्ति पत्र हाथों में देगी और उसकी नियुक्ति हो जाएगी, वो घर से अपने विद्यालय की ओर पहुंच जाएंगे। लेकिन साथियों, कितना दुख का विषय है कि जब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यह जानना चाह रहे हैं, यह पाना चाह रहे हैं कि अब उसको नियुक्ति हाथ लगेगी, उसको यह पता चलता है कि भैया आपके लिए जो नियमावली बना दी गई है ना, उस नियमावली में आपको बीपीएससी के माध्यम से एक और परीक्षा देनी होगी, मतलब परीक्षाओं के दौर से आपको पुनः गुजरनी होगी। सोचिए उस शिक्षक अभ्यर्थी पर क्या बीत रहा होगा जो कि यह सपना सोचे हुआ था कि भाई अब हमारी नियुक्ति हो जाएगी और हम अपने घर परिवार को अच्छे से चला पाएंगे। सोचिए उस माता पिता पर क्या कहर बरपा होगा जिसने अपने लाडलों, अपने बच्चों के लिए यह भविष्य सोचा होगा कि मेरा बच्चा अब तो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होकर यह नियुक्ति पा लेगा, नौकरी हो जाएगा और हमारा दिन अब बदलने वाला है। सोचिए उन किसान वाले माँ बाप को जो दिन रात एक कर अपने एड़ी चोटी एक करके शिक्षा दिला करके अपने बच्चों को यहाँ तक पहुंचाया है। सोचिए उन बेटियों के माता पिता को जिसने लाख संघर्ष करके अपने समाज से ताना खा करके, आप जानते ही हैं बिहार है भाई, और इस बिहार में बेटियों पर किस प्रकार से टिप्पणी की जाती है जब वह उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। उन परिस्थितियों में वह और तमाम युवा बीएड करते हैं, सीटेट पास करते हैं, तब जाकर सरकार बदले की भावना लिए उनके लिए एक और परीक्षा आयोजित करती है। हालांकि मैं पहले भी वीडियो में कहा हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कि हमारे कोई भी सीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थी यह नहीं चाहते हैं कि हम बीपीएससी नहीं देंगे। वह किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि वह एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। वो देंगे भी और पास भी करेंगे। लेकिन दुख का विषय है कि आखिर क्यों देंगे, बार बार क्यों देंगे। इससे भी इतर अगर हम बात करें तो बिहार सरकार के तमाम जो मंत्रीगण हैं, वे मंत्रीगण अपने आप को शायद वो भगवान ही समझ रहे हैं, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बातों को सुनते नहीं हैं। और उन्होंने जो कुछ कहा है, पहले आप इस पेपर के कट को देखिए जो हमारे सामने है। माननीय शिक्षा मंत्री जी जाते हैं मेला घूमने, मेला में जाकर उसका मेला का उद्घाटन करते हैं और साथ ही साथ वहां उनके ज्ञान की अविरल धारा बहना स्टार्ट होता है और वह ज्ञान बांटते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों पर। वो कहते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी की परीक्षा, गौर से सुनिएगा मित्रों, शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी की परीक्षा तो देनी ही होगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी यही नहीं रुके, वो ये भी कह गए कि जिस शिक्षक अभ्यर्थी को शिक्षक नियोजन में शामिल होना है उनको तो देनी ही होगी एग्जाम किसी भी हाल में। अगर उनसे संबंधित एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, अगर वह जवाब नहीं देते हैं तो वह शिक्षक कहलाने लायक नहीं है। यहाँ तक वो बोल गए। मैं इन्हीं वीडियो के माध्यम से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी, आप तो प्रोफेसर रहे हैं ना, आपसे ही चंद सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रोफेसर की जब बहाली होती ना, तब वही सवाल आपसे पूछ लिया जाता है तो आपकी हंसी जो है ना, मतलब क्या कहें,
क्या कहें, आपकी हंसी जिस तरह होगी और फिर आप जिस तरह हास्य में दिखेंगे दुनिया वालों को, तो फिर आपको ज्ञान का अनुभव होगा। साथियों, आप सभी तमाम जितने भी सीटेट पास जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन सभी को हरे कृष्ण प्रकाश का नमस्कार है और आप सभी संघर्ष कर रहे हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस तपती दोपहरी में जो हमारे भाई बहन पटना के गर्दनी बाग में जाकर आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने जो नियमावली का विरोध कर रहे हैं, बीपीएससी परीक्षा को हटा देने की बात कर रहे हैं, वो सभी का कहीं ना कहीं एक ही कामना है कि बिहार सरकार तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में सोचे और बीपीएससी की परीक्षा के द्वारा जो नियोजन की प्रक्रिया है उसको हटाते हुए वह किसी न किसी माध्यम से इस प्रकार कार्य करे, इस प्रकार नियोजन का कार्य करे जिससे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। और 4 साल से आखिर कब हो? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच ऐसे भी आपके शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इंतजार करते करते बाल खत्म हो गया, उनके अब आंखें तरस गई है नौकरी पाने के लिए। 52 प्लस हो चुका है उनका। अब आप सोचिए 52 प्लस हो गया है और शिक्षा मंत्री कहते हैं आपको बीपीएससी की परीक्षा देनी ही होगी। जब बीपीएससी की परीक्षा देनी ही होगी तो लोग क्यों करेंगे शिक्षक बनने की कोशिश, क्यों नहीं कुछ और मैं तो कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी, जिस प्रकार आप एकदम दावे के साथ कहते हैं, जुनून के साथ, एक बार आप भी बैठकर दिखाइए ना परीक्षा में। लीजिए, आप खाली सीटेट पास करके दिखा दीजिए तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी खुशी खुशी आपके बीपीएससी परीक्षा को मान जाएंगे। यह हमारा चैलेंज है माननीय शिक्षा मंत्री जी कि आप बस एक सीटेट क्वालिफाई करा के दिखा दीजिए। एकदम खुले चैलेंज के दिलों से कहता हूं, हरे कृष्ण खुद बैठेगा आपकी परीक्षा में और आपकी परीक्षा को एक बार में फेस करके दिखाएगा, चाहे लाख कोशिश कर लीजिएगा तब भी। और हरे कृष्ण ही नहीं, बिहार के तमाम युवा साथी जितने हैं वे सभी पास करके दिखाएंगे, लेकिन आप एक बार सीटेट खाली पास करके दिखाइए, बस इन्हीं शब्दों के साथ कि आप तक हमारी बात पहुंच सके। आप तमाम जितने भी बिहार सरकार के आला सत्ता अधिकारी हैं वे शिक्षक अभ्यर्थियों की बातों को सुने, उनकी मांग को सुने और अपने नियमावली में बदलाव करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो के तहत। प्रणाम।